Hello student, I am Mohsin Khan, lecturer of physics, ASN Genius Institute. Students, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है. स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली प्राप्त हो सके. तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. स्टूडेंट्स, सबसे पहले याद रखें कि कोई भी जो सब्सटेंस होगा वो अनेक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, टिनी टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एटम से मिलकर बने होते हैं, और ये जो एटम होता है उसके बीचों बीच यानी उसके सेंटर में एक सॉलिड पोर्शन होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. याद रखें, न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. याद रखिए कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है. स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है. याद रखिए, न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है. याद रखें, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर सेल्स होती हैं और इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं. ये याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है. याद रखें, इस प्रकार सेल्स में जितना नेगेटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और एटम हमेशा न्यूट्रल होगा. अब बात यह आती है कि बॉडीज पर, सब्सटेंस पर चार्ज कैसे आता है. तो उसका तरीका यह होता है कि जब दो सब्सटेंस को हम आपस में रब करते हैं तब एक इलेक्ट्रॉन से, एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे एक सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है और दूसरे में इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हो जाती है. स्टूडेंट्स, इस प्रकार दोनों सब्सटेंस चार्ज्ड हो जाते हैं. तो एक बार इसको दोबारा समझते हैं. हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि जो सब्सटेंस होते हैं वो बहुत छोटे छोटे यानी टिनी टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं. ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एटम से मिलकर बने होते हैं. याद रखिए, एटम के सेंटर पर एक सॉलिड पार्ट होता है. इस सॉलिड पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं. स्टूडेंट, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. याद रखें, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है. इस प्रकार जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. स्टूडेंट, न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर सेल्स होती हैं और याद रखिए इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं. याद रखें, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है. इस प्रकार सेल्स पर जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो जो उसका न्यूक्लियस है उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा. इस प्रकार जो एटम होगा वो हमेशा न्यूट्रल होगा. स्टूडेंट्स, जब दो बॉडीज को, दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे पहली बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है. इस प्रकार दोनों बॉडी जो होती हैं वो चार्ज हो जाती है.
स्टूडेंट्स, इसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा आप लोग कमेंट करके सुझाव दीजिए। याद रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है और दोस्तों को शेयर करना है इस टॉपिक को। जय हिंद, जय भारत।